संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच हुई मारपीट। दोनों पक्षों की ओर से अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को दी गई शिकायत। जांच कमेटी करेगी मामले की जांच। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में गुरुवार सुबह रेजिडेंट डॉक्टर और मेल नर्स के बीच मारपीट की घटना से तनाव का माहौल पैदा हो गया। जेएलएन अस्पताल के एनआईसीयू में हुई यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। उधर दोनों पक्षों की ओर से अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को शिकायत दी गई है। नर्सिंग कर्मियों और रेजिडेंट्स ने एक तरफा कार्रवाई होने पर हड़ताल की चेतावनी दे डाली है। रेजिडेंट डॉक्टर चंद्रप्रकाश धाकड़ ने बताया कि घटना एनआईसीयू में हुई है। जब मैं सुबह ड्यूटी पर पहुंचा, बच्चे से रिलेटेड काम के लिए नर्सिंग स्टाफ को बोला। स्टाफ के अनसुना करने पर नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज से शिकायत करने गया। वहां मेल नर्स सुरेश और विनोद मौजूद थे। इस दौरान सुरेश ने बदतमीजी की। उसने काम करने से इनकार कर दिया। धक्का मुक्की कर मारपीट शुरू कर दी। उसने चप्पल से मारा, लोहे की प्लेट से भी हमला किया। नर्सिंग के अन्य स्टाफ ने मुझे पकड़ लिया ताकि मैं हमला नहीं कर पाऊं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रेजिडेंट डॉक्टर चंद्रप्रकाश धाकड़ ने कहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। इस मामले में थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। मारपीट करने वाले मेल नर्स सुरेश को सस्पेंड करने की मांग की गई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलराज ने बताया कि डॉक्टर चंद्रप्रकाश ने बच्चे की सेहत को ध्यान में रखते हुए एनआईसीयू में महिला नर्सिंग कर्मी को टोका था। वह बिना मास्क के बैठी थी। यह हर आईसीयू का प्रोटोकॉल होता है। इसके लिए टोकना गलत नहीं कहा जा सकता। इसके बाद नर्सिंग इंचार्ज के कमरे में शिकायत करने गए। वहां मेल नर्स सुरेश चौधरी ने उनसे मारपीट की। घटना के बाद नर्सिंग स्टाफ के साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स भी एकत्रित हो गए। दोनों पक्ष मामले में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मेल नर्स सुरेश चौधरी ने बताया कि आज सुबह ड्यूटी पर पहुंचने पर सभी की ड्यूटियां लगाई जा रही थी। इतने में रेजिडेंट डॉक्टर चंद्रप्रकाश पहुंचे और इंचार्ज से मास्क के बारे में पूछने लगे। इंचार्ज का रूम अलग था। इस बीच डॉक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाली गलौज तक की। शांति रखने के लिए समझाने का प्रयास किया। इसके बाद मुझे थप्पड़ मार दिया और फिर मारपीट की नौबत आ गई। मामले की जानकारी मिलते ही प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सांबरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे अस्पताल पहुंचे और अधीक्षक कक्ष में एक एक कर दोनों पक्षों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद अस्पताल के 3 वरिष्ठ चिकित्सकों के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई, जो आज शाम तक मामले की जाँच कर रिपोर्ट देगी। उस आधार पर जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नर्सिंग स्टाफ के समर्थन में नर्सिंग एसोसिएशन ने भी साफ चेतावनी दी है कि यदि अस्पताल प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की तो वे भी हड़ताल पर जा सकते हैं। एनआईसीयू के अंदर ड्यूटी कर रहा था। तब हम ड्यूटी कर रहे थे तो वहाँ देखा था कि एक हमारा नर्सिंग अधीक्षक है, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट है ना, उनके साथ में एक रेजिडेंट डॉक्टर आता है और तो तड़ाके से बात करता है। उनके बोला कैप मार्क्स को लेके, कि बोले कैप मार्क्स क्या है वो है, और उनकी कैप मार्क्स को लेके और गाली गलौज पे आ गया था वो। उन्हीं बीच बचाव में उनको बचाने के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब धीरे बोलो। उनको बचाने के लिए, नर्सिंग स्टाफ को बचाने के लिए बोला धीरे बोलो। इतने में मेरे को धक्का देके और एक चमाट रख दिया। बोला कि तू कौन होता है बोलने वाला, हम बात कर रहे हैं नर्सिंग अध्यक्ष से, तो आप कौन होता है। इसे बीच बचाव में आके मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए उन्होंने, धक्का मुक्की करने में। किस जगह की घटना है ये पीडी एनआईसीयू की। क्या सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है? सीसीटीवी फुटेज है। लगभग कितने डॉक्टर थे? 2-3 डॉक्टर थे, 4-5 लेडी डॉक्टर। रेजिडेंट। हाँ। तो क्या आप इनकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं? हाँ, मैंने इनकी शिकायत दर्ज करवाई है। आपके साथ मारपीट हुई है, मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए उन्होंने और धक्का मुक्की कर आके नीचे भी गिरा दिया और काफ़ी 2-4 चमाट में पड़ा। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एनआईसीयू में, जो कि इंटेंसिव केयर होती है, जो बहुत इमरजेंसी सर्विसेज में आता है, वहाँ पे हमारे 3rd ईयर रेजिडेंट है डॉक्टर साहब, उनको ड्यूटी कर रहे थे। तो उन्होंने मरीज को हेल्थ के लिए कोई काम करवाने के लिए स्टाफ को निर्देश दिए कि ये काम कर दीजिए। तो जो ड्यूटी स्टाफ था उन्होंने उनके ऑर्डर को नहीं माना और फिर उन्होंने अपने वहाँ पे जो नर्सिंग इंचार्ज जो भी होते हैं उनको इन्फॉर्म किया कि आपके जो स्टाफ है वो हमारी बात को नहीं सुन रहा है और ये अपना पर्सनल काम नहीं करा रहे थे। मरीज के लिए जो काम कराया जाए, बच्चे के हित के लिए जो काम कराया जाता है, इमरजेंसी में जो जरूरत होती है उसको कोऑपरेट करने के लिए इन्होंने बोला। तो उन्होंने लास्ट में ये किया कि आए एक साथी थे इनके, विनोद जी नाम के थे, उन्होंने इनको पकड़ा। एक सुरेश चौधरी जी है, उन्होंने इनको मारपीट करी। फिर मारपीट करने के बाद छुड़ा दिया गया। वापस आए, चप्पल से फिर मारा, जिसमें वीडियो सीसीटीवी मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। दोबारा फिर वापस थोड़ी देर बाद में फिर उन्होंने अलग अलग किया। तो एक लोहे की रॉड सी कुछ लाए, ऐसा कोई था जिसको तस्तरी थी टाइप की, तो जिससे लगता है कि वो अगर चोट लगती तो शार्प इंजरी, मतलब उसके ऐसी चोट आ जाती, गंभीर चोट आने की संभावना थी। डॉक्टर साहब को फिर वापस बाहर आने के बाद में 3-4 बार उन्होंने बार मारने की कोशिश की और एक साथी उनको पकड़ता है, दूसरा साथी मारता है। उसी को लेके हमारे सभी रेजिडेंट ने, अभी हम कॉलेज प्रशासन से मिले हैं और कॉलेज प्रशासन ने हमें एफआई शाम तक का टाइम लिया है और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जिसमें हमारी एक सवाल ये है कि
ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? क्या ऐसा क्या स्थिति आ गई कि उन्होंने इन दोनों में आपस में हट्टोगोई और मारपीट कर दी? इसमें इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया है, हमने उनसे बात हुई है, तो उन्होंने क्या है, मरीज की हमारे जो इंटेंसिव केयर होती है वो है ना इमरजेंसी सर्विसेज में होती है, तो उसमें अकेला डॉक्टर है ना, कभी जैसे कि कभी अपन को CPR करना, इंटूबेट करना पड़ जाता है बच्चे को, तो उसमें दूसरे हेल्प की जरूरत पड़ती है, दूसरे हैंड की जरूरत पड़ती है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड होता है, और हम उसमें अकेला डॉक्टर ही नहीं करता, उसमें 2-3 आदमियों की जरूरत होती है। हो सकता है उन्होंने अपने उस चीज़ के लिए बुलाया हो, और दूसरे रूटीन वर्क भी होते हैं उनके लिए, देखो राउंड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटोकॉल के अनुसार हर बेड पे एक नर्सिंग स्टाफ दिया हुआ है, जो कि WHO की गाइडलाइन है और अपनी IAP की गाइडलाइन है, उसके अनुसार इन्होंने फॉलो किया हुआ है। वहाँ पे हर बेड के अनुसार एक स्टाफ है, तो स्टाफ का ड्यूटी बनती है, जितनी डॉक्टर की बनती है उतनी ही ड्यूटी उनकी भी बनती है। जो काम उनके नियम में आते हैं वो काम उनसे करवाने का फ़र्ज है हमारा भी, तो वही काम कराने के लिए इन्होंने उनको बोला था। तो उस पर हो सकता है कि उन्होंने वो नशा कर रखा था, क्या कर रखा था भगवान जाने स्टाफ ने। नहीं, एक छोटी सी बात पे एक मरीज के हित के लिए अगर कोई बात बोल रहा है, उसमें गुस्सा होने का फ़र्ज नहीं बनता था उसका। डॉक्टर साहब ने अपनी ड्यूटी, आप देख सकते हो कैमरे में, आपको मैंने CCTV फुटेज उपलब्ध कराए, उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब की कहीं भी गलती है। अगर मरीज हित में अगर डॉक्टर अगर ऐसे करता है तो फिर तो हमारे लिए ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब पहले तो हमारी पब्लिक मारती थी, आज हमारा नर्सिंग स्टाफ मारने लग गया है, क्योंकि डॉक्टर आगे मरीज के हित के लिए जो कर रहा है। बात मैंने एक मरीज के लिए स्टाफ को कोई बात के लिए बोला, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए अनसुना किया, तो मैंने इस बात को लिए वहाँ पे इंचार्ज खड़े थे, तो इंचार्ज को भी इस बात के लिए बोलने की कोशिश करी। इंचार्ज ने इस बात को मतलब बिल्कुल नज़रअंदाज किया। साथ में वो जो स्टाफ था उसने साथ के साथ ही बहसबाजी चालू कर दी कि मेरे से कि आप ये हाँ हम नहीं करेंगे इस काम को, ये करके, और इसके साथ ही मतलब मेरे ऐसे अंगुली उठा के बात करने लगा कि तुम बाहर निकलो और ये हमारा नहीं करेंगे, ऐसे वाली चीज़। फिर मैंने इस चीज़ के लिए बोलना चाहा, तो उन्होंने फिर लड़ाई स्टार्ट कर दी, कैसे कि लड़ाई हाथापाई स्टार्ट कर दी, और उनमें से एक जने ने मेरे को पकड़ लिया और दूसरा बार बार मतलब मारता रहा। इवन उसने चप्पल फेंक के मारी, इवन एक प्रोसीजर ट्रे जो बिल्कुल धारदार है उससे मारने की कोशिश करी, ये वाली चीज़ है। और ये सब नर्सिंग जो आपके स्टाफ जो आपको बता रहे इंचार्ज थे, हाँ, कौन था? वो इंचार्ज रेजिना सिस्टर थी वहाँ पे, तो उन्होंने हाँ उनका भी वो इन सबको, ये स्टाफ को भड़काने में, इन सब में उनका बिल्कुल ये योगदान है। वो पहले भी उन्होंने ये सब स्टाफ को भड़का के रखा हुआ है, और आज भी वही चीज़ हुई कि बात उनसे करते हुए उन्होंने वो बीच में उनको लाई और ये सब करवाया उन्होंने। आपके संबंध में शिकायत दे रहे हैं? मैंने शिकायत ये इस संबंध में MSA ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये है सर, FIR भी दर्ज करवाई है? FIR दर्ज होगी, कॉलेज की तरफ से FIR दर्ज होगी, इसलिए इंस्टीट्यूट की तरफ से। मेरा डॉक्टर चंद्र प्रकाश। अभी आपका कामकाज चालू है या? अभी हम इस चीज़ का अभी हमने एक बार शिकायत दी है, उन्होंने हमारे को बोला है कि इस चीज़ का वो जो होगा कमेटी बना के शाम को 4 से 5 बजे तक वो करेंगे। अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो फिर हम आगे का एक्शन फिर जो भी होगा। अभी हमें दोनों पक्षों का शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी हमने एक कमेटी का गठन किया है, जो जांच करके उससे जानकारी लेके अवगत कराएगी। जो दोषी होंगे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या सामने आया है, वीडियो आपने देखा है, किस तरह की घटना होनी चाहिए? ऐसी घटनाएं हमारे बड़े दुखदायी हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक जैन परिवार है, आपस में मिलके सबको रहना चाहिए। आपस में छोटी मोटी कोई वार्ता अगर होती भी है तो बड़ों को बीच में इंटरवीन करके उसको ख़त्म करना चाहिए। आपस में कभी भी आप लोग झगड़ा ना करें, क्योंकि एक परिवार है, हम इतने सालों से काम करते आए हैं और करते रहे। प्यार बना के करेंगे तो मरीज भी जल्दी स्वस्थ होगा, यही हम काम लगा। अभी क्या कमेटी में कौन कौन रहेंगे, कितने सदस्य? एक कमेटी की बैठाई है, उसमें डॉक्टर संजीव महेश्वरी साहब अध्यक्ष, डॉक्टर महेंद्र जैन साहब मेंबर, डॉक्टर हेमेश्वर हर्षवर्धन जी और नर्सिंग अधीक्षक मीनाक्षी एंड सेकंड नर्सिंग अधीक्षक। इनकी एक जांच कमेटी इस तरह पे करके फिर हमें अवगत करेंगे। क्या मांग की गई है और ये रिपोर्ट कब तक आएगी? अभी मांग कुछ नहीं है, अभी उन्होंने जांच के लिए बोला, तो अभी जांच की जाएगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कितने दिन में रिपोर्ट? कोशिश करेंगे ये आज ही के दिन निपट जाए तो काफ़ी ठीक है, कि ये इंटरनल आपस में मामला है, शायद सुलझने की संभावना जल्द है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।